गुजरात तो और होर बहुत सारिया स्टेट्स तो किसान जथेबंदियां इत्थे जुड़ रही हैं। लगातार एक काफला बढ़ता जा रहा है। गुजरात तो एक किसान ने जिहड़े इत्थे आए ने, हत्थां दे विच बैनर तुहानूं नजर आ रहे हैं। दिल्ली में किसान विरोधी 3 कानूनों के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में गुजरात खेडूत समाज और इन्हां दे नाल गलबात करदे हां। कित्थों आए हो तुसीं? हम 10 तारीख को हमने वहाँ बड़ौदा में गुजरात के किसानों को या किसान मोर्चा संगठनों को मदद करने के लिए, ये जो शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में हमने एक कार्यक्रम धरना का रखा था। उसी टाइम हमारी उन्होंने धरपकड़ करके हमको जेल में बिठा के बाद में छोड़ दिया था। कितनी तारीख को? 10 तारीख को। अच्छा। और 10 तारीख से 15 या 16 तारीख तक मेरे घर पे पुलिस बिठा के मुझे नजर कैद किया गया था। 16 तारीख को नजर कैद रखने के बाद मेरा 17 तारीख को मैं छत्तीसगढ़ हमारी रायपुर में ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति की मीटिंग रखी थी, तो मैं बाद में 17 तारीख को वे वहां पहुंचा गया। पहुंचने के बाद हमारा ये संगठन ने, हमारा राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति ने भी ये संगठनों को, ये आंदोलन को समर्थन करने का या तय कर दिया। और तबक्का वाइज धीरे धीरे पूरे देश के, पूरे हर एक स्टेट से किसान अपने थोड़ी थोड़ी टुकड़े टुकड़े गैंग में या आके सम्मेलन को सहयोग देके सरकार को किसी भी हालत में दबा के हमें एक कानून को वापस लेने का प्रस्ताव रख के उनके दबाव डाला जाना है। लेकिन आज कल भी हमने, एक किसान दिन था, किसान दिन के समय में कल मैं आया और दोपहर को हमने किसान दिन की धरना किया और यहाँ के जो 29 के ज्यादा किसान जो शहीद हुए उनके श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया। तो फिर से हमारी धरपकड़ 2 बजे की और बाद में 3 साढ़े 3 बजे हमको छोड़ दिया और मैं 7 बजे की ट्रेन पकड़ के यहाँ किसानों के लेके हमारा 10 आदमी। कहाँ पकड़ा आपको? कल वहाँ बड़ौदा में गांधीनगर। क्या वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता क्या गुजरात में? गुजरात में ऐसा है कि यहाँ जो कोऑपरेटिव सेक्टर और पूरे देश का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है और एपीएमसी का, मैं भूतकाल में पूरे गुजरात की 226 एपीएमसी का मैं फेडरेशन का मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ। मैंने 20 साल एपीएमसी में काम किया हुआ है। एपीएमसी गुजरात का मार्केटिंग बोर्ड का सभ्य भी रह चुका हूँ। भारत सरकार का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मैं नियाम का बोर्ड मेंबर भी रह चुका हूँ। मेरा सवाल है कि आपको पकड़ा क्यों, गिरफ्तार क्यों किया? कुछ इलीगल कर रहे थे क्या? हमने गांधी चिंध्या मार्ग, हमारा आंदोलन चल रहा था, लेकिन अभी ये देश की सरकार तानाशाही की जुल्म और पुलिस को उपयोग करके, पुलिस के माध्यम से दमन करके, हमारी धरपकड़ करके एक लोकशाही का, प्रजातंत्र का गला दबाना का कोशिश करते हैं। और कोई भी अपनी आवाज, अधिकार या हक के लिए लड़ाई करते हैं तो उनको कैसे दबाया जाए, पुलिस के माध्यम से, उनको कोई दूसरे माध्यम से वो दबाने की कोशिश प्रजा की, सरकारी तंत्र यानी गवर्नमेंट तंत्र के माध्यम से दबाया जाता है। इसलिए गुजरात में अभी आंदोलन जो चल रहा है, लेकिन अपनी अपनी पोजीशन को सब लोग बचाने के लिए वो टेम्पररी जो होते हैं, टेम्पररी उनकी जो पोस्ट पोजीशन है वो टिकाने के लिए और परमानेंट अपना किसानी का धंधा जो है उनको बर्बाद करने के लिए सरकार को ये सहकारी लोग जो सहयोग दे रहे हैं उसका हम विरोध करके उनको भी विनती करते हैं कि तुम्हारा ये पोस्ट पोजीशन ये टेम्पररी है और अपना किसान, गांव और हमारा खेती का धंधा ये परमानेंट है, कई सालों से, कई पीढ़ियों से चलता है। तो अपनी नवी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आप सबको पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के किसान की राजनीति में आना चाहिए और किसानों को सहयोग देना चाहिए। ये हम अपील भी की हुई है। गुजरात के किसान को ये कानून मंजूर नहीं है क्या? नहीं मंजूर है। क्यों? आज ये 3 कानूनों से मैं शॉर्ट में बता दूं कि एपीएमसी जो हमारी किसानों की या गवर्नमेंट की जो भी चल रही है, मैं 20 साल से उसमें काम किया हुआ हूं। मैं ये जो एपीएमसी का कायदा बना तो सच्चा तोल सच्चा मोल ये किसानों को मिले, इसी दृष्टि से ये कानून बनाया गया था। और कानून बनाने के बाद ये धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में इतना बड़ा हो गया और आज किसानों की दबाव से आज थोड़ा सा भी
ये एमएसपी के भाव से खरीद केंद्रों भी ये हमारी एपीएमसी में शुरू हुए, बल्कि आज सरकार ने कानून बना के प्राइवेटाइजेशन यानी कि खानगीकरण का जो अभी उन्होंने रेलवे में किया, एरोड्राम में किया और एलआईसी में किया और सरकारी कई तंत्र में चला रहा है। तो इसी तरह ये एपीएमसी या किसानों का खानगीकरण करके प्राइवेट एपीएमसी आएगी तो आए, उसका किसानों को कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें उनका लाइसेंस नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और कोई भी टैक्स भी नहीं देना है। ये जो असमानता कानून में है और देश के नेशन में बोल रहे हैं कि अपने प्रधानमंत्री वन नेशन वन बाजार, तो कहाँ ये कायदा तो अलग अलग है। तो वन नेशन वन बाजार की बात। गुजरात में मंडीकरण कितना स्ट्रांग है? जैसे मंडी- पंजाब हरियाणा में तो बहुत स्ट्रांग है, हर एक दाना जो खरीदा जाता है। वहाँ पे क्या क्रॉप क्या है ज्यादा आपकी? हमारे यहाँ क्रॉप कॉटन है, तुअर है और जो तो अलग अलग दाल है, मगफली है और राइडा है, वो ऐसी बहुत सी क्रॉप होती है। उसकी मार्केटिंग स्ट्रक्चर क्या है उसका? मार्केटिंग स्ट्रक्चर में मुझे याद है तब तक ये हमारे गुजरात में जो 23 एजेंसी यानी कि क्रॉप किसानों का है, लेकिन मात्र उनको 5 या 2 कई परचेजिंग होता है, बाकी का तो आज समझो कि एरंडा है। तो आज हमारे किसानों के घर में लास्ट ईयर का एरंडा आज भी किसानों के घर में पड़े हुए हैं और वो एरंडा को आज पड़े हैं। तो किसान के पास आज ऐसा संग्रह करने के लिए बड़े बड़े हाउसेस नहीं है, बड़े वेयरहाउस नहीं है, इसलिए वो सस्ते दाम में एमएसपी के दाम के नीचे वो एक छोटे किसान को लूटने के लिए छोटे व्यापारी आज काम कर रहे हैं। उनको मिटा के बड़ी कंपनियां एक छोटे लुटेरे को, बड़े लुटेरे को आके एक छोटे लुटेरे को खा जाएगी और किसान को और बर्बाद कर देगी। लेकिन एमएसपी की जो बात खत्म होगी तो मुझे पूरे विश्वास के साथ में देश की जनता को कह रहा हूं कि पूरे देश में 1 रुपया 2 रुपया के किलो का अनाज आज गरीब और मध्यम वर्ग को जो देने की सस्ता अनाज की दुकानें चल रही हैं, रेशन की दुकानें चल रही हैं, वो पूरे देश की रेशनिंग दुकान बंद होने वाली है और ये बंद होने से ये देश की जनता को भूखे मरने का या महंगाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों? ये मुझे एक बात बताइए, इसमें जो कॉटन है, ज्यादातर कॉटन है हमारा गुजरात के कॉटन में अंदर, कॉटन तो एरिया वो से। प्राइवेट प्लेयर खरीदता है या गवर्नमेंट खरीदती है? आज प्राइवेट भी खरीदता है तो हमारा जो एक कॉटन का दाम है 1 क्विंटल का 5750 रुपीज, लेकिन बिकता आज कितने पे है? 1 क्विंटल का, लेकिन ये तो एमएसपी है ना? एमएसपी तो है। बिकता कितने पे? लेकिन जैसे बिक- पंजाब में 4000 हाँ, वो यहाँ भी 3900 है। इतने पे बिकता है पंजाब में। हमारे यहाँ भी 4000 और 4500 में छोटे व्यापारी खरीद के डायरेक्ट ले जाते हैं। और सीसीआई वाले जो होते हैं, तो सीसीआई वाले खरीद करने का अभी जो एजिटेशन किया तो खरीद किया। अभी लास्ट बिफोर 15 डेज हमारे यहाँ एपीएमसी में 70 ट्रैक्टर किसानों के खड़े थे। वहाँ किसानों के ट्रैक्टर खरीद कर 1 दिन खड़ा, 2 दिन खड़ा, 3 दिन खड़ा। मैं वहाँ किसान के लीडर होके मैं वहाँ चला, मुझे बुलाया तो मैंने किसानों के बोला, अपने सीसीआई वालों को बोला कि भाई 3-3 दिन से किसानों के 70 जितने ये ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं, तो आप उनका कॉटन क्यों नहीं लेते हैं? तो कि वो ऐसा है, वो तैसा है। तो मैंने बोला कि भाई जितना अच्छा है इतना तो परचेज करो। और सीसीआई ने एक माध्यम बनाया हुआ है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, तो उसके माध्यम से तो आप खरीदो। आज हमारे यहाँ बारिश हुई, मावठा हुआ, उससे एटमॉस्फेयर बिगड़ा, आज छोटी मोटी जंतु या ईयल आ गई और बारिश के माध्यम से आज हमारा कॉटन में भी दाग लग गया। जो सफेद कॉटन होता है उसमें थोड़ा येलो भी आ गया, ब्लैक भी आ गया। तो उसमें किसानों को एक दफा कुदरती यानी कि कुदरत के सामने भी लड़ना है और एक सामने शासनों के सामने लड़ना है। किसान इतना आज पायमाल हो जा रहा है कि किस किस के सामने लड़ाई करें, लेकिन हमारा बनाया हुआ आज देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री हमारी बात सुने, ऐसी हम अपील तो करती हैं। आप ये चाहते हैं कि जो एमएसपी पे कॉटन है वो गवर्नमेंट खरीदे पूरे का पूरा? हाँ जी। सीसीआई खरीदे? हाँ जी, कॉटन अकेले की बात नहीं, बाकी जो बाकी की 23 जर्सी है उसमें एमएसपी है, है, उसको को कम से कम खिलाया जाए। क्यों? कि आप देश ये के चाहते हैं कि परचेज इंश्योर की जाए, कि परचेज हो, हाँ, गारंटी गवर्नमेंट की कानून। तरफ से गारंटेड परचेज। गारंटी कानून
बनाया जाए कि कोई भी सरकारी हो सहकारी हो वो अपना माल, किसानों का माल कोई भी नीचे MSP से खरीदा नहीं जाए, ऐसा कानून बनाना है, ये हमारी डिमांड भी है। तो आखिरी सवाल है मेरा, जैसे आपने बताया कि आपको गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, तो क्या वहाँ जैसे मोदी जी की जय जयकार बहुत है, सुना है कि गुजरात के अंदर एक गुजरात मॉडल दिया है उन्होंने, तो उस मॉडल में ये नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट कर सके? आज गुजरात का मॉडल, गुजरात की प्रजा को पता है कि मॉडल से हमारी उन्नति हुई है कि बर्बादी हुई है। तो किसान उठा क्यों नहीं इतना? जितनी गिनती में हरियाणा पंजाब से किसान उठा, वहां क्यों नहीं उठा? इसलिए नहीं उठा कि हमारा गुजरात का किसान बहुत समझदार है, और यहाँ पंजाब और हरियाणा का किसान आज कोई भी होता है, लेकिन अपने बिजनेस पे अपनी इज्जत से कोई हाथ लगाए तो उनका खून हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। हाँ। हमारे यहाँ हॉट नहीं होते, हॉट होता नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ बातें करते हैं। हाँ। लेकिन आज पूरे गुजरात की 25 साल से डर का माहौल है, डर है, वही है ये भय के हिसाब से जैसे क्यों आपको डिटेन कर लिया, अगर कोई और उठेगा तो उसको डिटेन हाँ कर उसको लेंगे। डिटेन कर ये लेगा। डर है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी डरते हैं क्या? है, डरते हैं। हमने भी 8वीं तारीख को बंद का ऐलान दिया था। हाँ। हम भी बैठे थे उधर, तो हमको भी गिरफ्तार किया था। उठा के ले गए? उठा के ले गए। अरे क्या बात कर रहे हो, उठा के ये ले कौन सा लोकतंत्र हुआ? ये कहाँ का लोकतंत्र हुआ फिर? अच्छा, वो उठा के ले गए और बाद में 2 कलाक रखे और छोड़ दिए। और इन्होंने तो 3-4 भारत बंद वहाँ कामयाब नहीं करने दिया? नहीं करने दिया। हुआ? काया नहीं करना, मेरी बात सरकार सुनो सर, हाँ। हमने APMC के कई चेयरमैनों का कांटेक्ट किया, वो हमारे साथ में बातों से हमारे साथ रहा। लेकिन जब APMC के नियामक श्री गांधीनगर से यानी कि गवर्नमेंट में से एक नोटिस दे दिया कि कोई भी APMC बंद करना नहीं है, वो नोटिस जारी करने के बाद सभी लोगों ने ओपन कर दिया। अच्छा। बाद में आज हमारे कितने व्यापारी का संगठन है, आज हमारे बड़ौदा में हाथी खाना का एक बड़ा मार्केट है, वो मार्केट में हम उनको प्रमुख को और सभी उनके जो होद्देदार हैं, ऑफिस बेरर हैं, उनको मिला। अगले दिन उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, पास करके उन्होंने प्रेस में दे दिया। जैसे प्रेस में अगले दिन आया तो 4-5 के बजे जो हमारे बड़ौदा के मंत्री हो, हमारे MP हो या BJP के प्रेसिडेंट हो, वो सब उनके कार्यकर्ता वो ऑफिस बेरर के पीछे लग गए और उनको बुला के मीटिंग का रिजोल्यूशन कैंसिल करवाया और वापस खिंचवाया, और हमारी हाथी खाना बाजार खुला रहेगा ऐसा जबरदस्ती से पेपर में दे दिया। यही बात है। अच्छा, तो ये जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो साथ देता है, हैं? तो इसीलिए डर का माहौल घर बना का हुआ माहौल है। जाते नहीं है। आप कुछ कहना, आप भी वहाँ से आए हैं गुजरात? हाँ। क्या नाम है आपका? पूंजा भाई। पूंजा भाई, गुंजा भाई। पूंजा पूंजा भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप गुजरात से आए हैं, आपको डर नहीं लगा यहाँ आते हुए नहीं कि कल को फोटो जाएगी तो आपको भी पकड़ लेंगे? पकड़ के क्या करेंगे, हम तो वहाँ बैठेंगे। हाँ, तो आप किसान हैं? हाँ, हम सभी किसान, सभी किसान हैं। आज हमें अभी क्या है कि ऐसे किसान मरने के वास्ते ही जी रहे हैं, हाँ। तो ऐसे क्यों नहीं मरे हमारा काम करते करते। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਔਨ 에ਅਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।